ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत में से वृत्रासुर की तपस्या की कथा सुनाएंगे। भक्तजनों, वृत्रासुर नाम का एक राक्षस हुआ। एक समय इसने इंद्र को निगल लिया और देवता बड़े दुखी हो गए। तब अपने गुरु बृहस्पति जी की शरण में गए। बृहस्पति जी ने एक ऐसा उपाय किया कि जिससे वृत्रासुर को जम्बाई आ गई और इंद्र उनके मुख से बाहर निकल आए। तभी से संसार में सभी को जम्बाई आती है। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, व्यास जी ने श्री जन्मेजय को बताया कि हे राजन, वृत्रासुर के 100 वर्ष तक तपस्या करते रहने से पितामह ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हो गए। एक समय उसको उसकी तपस्या का वरदान देने के लिए हंस कर बैठकर वृत्रासुर के पास पधारे। उन्होंने त्वष्टानंदन वृत्रासुर से कहा, अब तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। हे पुत्र, तुम जो चाहो वर मांग सकते हो। वृत्रासुर बड़ा प्रसन्न हो गया और ब्रह्मा जी की परिक्रमा की और उन्हें दंडवत प्रणाम करके बड़ी गदगद वाणी में बोला, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, जो इस संसार में आता है उसे मरना भी पड़ता है, इसलिए ऐसा वरदान मैं नहीं दे सकता, कोई और वरदान मांग लो। तब उसने सोच समझ के कहा कि मेरी मृत्यु लोहे अथवा लकड़ी के बने हुए सूखे और भीगे हुए तथा इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से न हो सके। मेरा पराक्रम सदा बना रहे, जिससे परम बलशाली देवता युद्ध में मुझे कभी भी परास्त न कर सकें। ब्रह्मा जी बोले, ऐसा ही होगा, तथास्तु। सूखे गीले अस्त्र शस्त्र से तथा किसी कठोर पदार्थ आदि से तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। वृत्रासुर को ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर वृत्रासुर के पिता त्वष्टा परम प्रसन्न हुए। जब वृत्रासुर ने आकर अपने पिता को यह समाचार सुनाया, उन्होंने अपने पुत्र से कहा, महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो, यानी कि हे भाग्यशाली, हे महाभाग्यशाली पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम मेरे शत्रु इंद्र को परास्त करो। इंद्र मेरा शत्रु है। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, पिता त्वष्टा की बातें सुनकर अत्यंत दुर्जय वृत्रासुर रथ पर सवार होकर तुरंत पिता के भवन से चल पड़ा। उसकी विशाल सेना की गर्जना से अमरावती कांप उठी, यानी जहाँ पर स्वर्ग लोक में इंद्र रहते हैं। इसके बाद देवताओं और दानों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। वृत्रासुर की क्रोधा अग्नि भड़क उठी, यानी कि वह अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने अचानक इंद्र को पकड़ लिया और उन्हें वस्त्र एवं कवच से रहित करके उसे अपने मुख में रख लिया। इंद्र के वृत्रासुर के मुख में चले जाने से देवताओं को बड़ा आश्चर्य होने लगा। व्यास जी कहते हैं, हे जन्मेजय, देवराज इंद्र की यह दशा देखकर देवता अत्यधिक दुखी हो गए, घबरा गए और बड़े व्याकुल हो गए। इंद्र को छुड़ाने के लिए वे यत्न करने लगे। गुरु बृहस्पति जी की सम्मति से देवताओं ने शत्रु का संहार करने वाली
महान बलशाली जमभाई यानी कि उबासी का सृजन किया। यानी उसी दिन से जो उबासी जमभाई उत्पन्न हुई। वृत्तासुर को बहुत जोर से उबासी आई यानी कि जमभाई आई, जिससे उसका मुंह खुल गया। इंद्र उसके मुख से तुरंत बाहर निकल आए। कहते हैं कि तभी से इस संसार में जमभाई की उत्पत्ति हुई। इसके बाद फिर से युद्ध आरंभ हो गया। यह युद्ध कहते हैं कि 10,000 वर्षों तक चलता रहा। व्यास जी वर्णन करते हैं, वृत्तासुर की शक्ति में वृद्धि हो जाने से उसके प्रताप और रण कौशल से इंद्र की शक्ति क्षीण हो गई और परिणाम स्वरूप इंद्रप्रस्थ हो गए। इस कारण इंद्र आदि सभी देवता युद्ध भूमि को छोड़कर वहां से कहीं और चले गए, स्वर्ग से। इस कारण वृत्तासुर ने देव सदन पर अपना अधिकार जमा लिया, यानी कि देवलोक का वह राजा बन गया। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, युद्ध में पराजित होने पर सब देवता इंद्र के साथ भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गए, यानी कि वहां चले गए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवताओं, इस दैत्य ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। उस वरदान के कारण यह अजय हो गया है। अब साम दाम नीति को प्रयोग किए बिना सफलता यानी कि इसको युद्ध में जीता नहीं जा सकता। प्रथम उसे किसी प्रकार के प्रलोभन से वश में करना चाहिए, फिर अवसर मिलने पर उसे समाप्त कर देना चाहिए। भगवान विष्णु ने गंधर्वों से कहा, तुम लोग वृत्तासुर के पास जाओ और उससे वार्तालाप के द्वारा इंद्र के साथ वृत्तासुर की मैत्री यानी कि मित्रता करवा दो। आप लोग मंगल कारिणी भगवती योग माया के पास जाओ, यानी देवताओं को कहा। उनकी आराधना करने से केवल इंद्र ही वृत्तासुर को संग्राम में मार सकते हैं। यह सुनकर देवता सुमेरु गिरी के शिखर पर चले गए। एकांत स्थान में बैठकर देवता जप तप और ध्यान करने में लग गए, यानी कि माता की तपस्या करने लगे। व्यास जी वर्णन करते हैं, हे जन्मेजय, इस प्रकार देवताओं द्वारा स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा सुंदर रूप धारण कर देवताओं के सम्मुख प्रकट हो गई। देवता लोग बड़े प्रसन्न हुए। जगत माता की जय हो, जगदम्बे की जय हो, इस प्रकार से बार बार माता की जय जयकार करने लगे और माता भवानी को प्रणाम करके उन्होंने माता की परिक्रमा की। जगदम्बा ने उन देवताओं से कहा, मुझे बताओ हे देवताओं, तुम्हारे सामने कौन सा कठिन कार्य उपस्थित हो गया है? क्या कठिन दुख तुम्हारे ऊपर आ गया है? सब मुझे बताओ। देवता बोले, हे जगदम्बे, हे देवी, आप हमारे प्रबल शत्रु वृत्तासुर को मोहित करने की व्यवस्था करें। इसकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डालने की कृपा करें कि यह देवताओं पर विश्वास करने लग जाए और हमारे अस्त्र शस्त्रों में इतनी शक्ति हो जाए कि जिससे हम इसे मार सकें। भगवती जगदम्बा ने तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई, यानी कहा ऐसा ही होगा। समस्त देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर गए, यानी कि चले गए। अब हम इस कथा को यहाँ विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सम्मुख प्रकट होंगे, यानी कि उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री जगदम्बिकायै नमः।